बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी के इन 12 टॉपिक्स को डिटेल के साथ समझाऊंगा। इनमें से फर्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट हमारे पास क्या होता है? हमारे पास अगर एक कंडक्टर हो तो उस कंडक्टर के क्रॉस सेक्शनल एरिया में से चार्जेस का जो बहाव है, इस चीज़ को हम करंट का नाम देते हैं। अगर हमारे पास रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस स्टेडी होगा तो हम करंट की इक्वेशन यूज़ करेंगे I = Q/T। और अगर रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस वेरी कर रहा हो टाइम के साथ तो हम करंट की इक्वेशन लिखेंगे I = dQ/dt। आगे है डिफरेंट टाइप्स ऑफ करंट। तो ये मैंने एक डायग्राम बनाई है जिसमें मैंने करंट को वाई एक्सिस पे रखा है और टाइम को एक्स एक्सिस पे रखा है। इसमें ये लाइन ए ड्रा की हुई है जो ब्लू रंग में आपको नज़र आ रही है। ये स्टेडी करंट को ज़ाहिर कर रही है जो कि टाइम के साथ वेरी नहीं कर रहा। इसके बाद मैंने एक पर्पल कलर की लाइन ड्रा की है जिसका नाम बी रखा है। अब एक और लाइन ड्रा की है जिसका नाम सी रखा है। अब बी वाली लाइन और सी वाली लाइन, इनका मैग्नीट्यूड जो है वो टाइम के साथ वेरी हो रहा है। इसके बाद मैंने एक और लाइन ड्रा की जिसका नाम डी रखा। तो ये जो लाइन है अल्टरनेटिंग करंट की लाइन है जिसका मैग्नीट्यूड वेरी हो रहा है कंटिन्यूसली और इसके डायरेक्शन जो है वो पीरियडिकली चेंज हो रही है। तो ये हमारे पास करंट की डिफरेंट टाइप्स हैं। अब मैं आपको कन्वेंशनल करंट के बारे में बताता हूँ। ये देखें हमारे पास डायग्राम आ गई जिसमें पॉजिटिव चार्जेस जो हैं वो मूव कर रहे हैं और ये जो ग्रीन कलर की लाइन है ये हमारे पास कन्वेंशनल करंट के डायरेक्शन को शो कर रही है। कन्वेंशनल करंट हमारे पास एक ऐसा करंट है जिसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन जो होती है वह पॉजिटिव चार्जेस के अलांग होती है और इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड अमल कर रहा होता है। अब आगे देखें, एक और डायग्राम आ गई जिसमें नेगेटिव चार्जेस मूव कर रहे हैं। ये देखें, ये हमारे पास नेगेटिव चार्जेस मूव कर रहे हैं और ये जो ग्रीन कलर का एरो है ये हमारे पास कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन को शो कर रहा है। तो जो कन्वेंशनल करंट मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से पैदा होगा उसकी डायरेक्शन जो है मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन से ऑपोजिट होगी। अब आगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी को डिस्कस करते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमारे पास वेलोसिटी की एक टाइप है जिसके साथ फ्री इलेक्ट्रॉन जो हैं वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव कर जाते हैं और उन पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हो रहा होता है। तो ये देखें हमारे पास डायग्राम आ गई। डायग्राम के अंदर आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया गया है और ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी है हमारे पास। फिर हमारे पास नेगेटिव पार्टिकल्स शो करवाए गए हैं जो है कि इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी की इक्वेशन है हमारे पास Vd = AT। ए को रिप्लेस कर देंगे नेगेटिव E/m के साथ। अब आगे देखेंगे जो करंट है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब इसके बाद देखते हैं हमारे पास Vd जो है ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी को शो करता है, A एक्सेलरेशन को शो करता है, T रिलैक्सेशन टाइम है, E हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है और नेगेटिव E जो है वो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, M हमारे पास मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, N नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, L क्या है हमारे पास लेंथ और A क्या चीज़ है एरिया। ये हमारे पास टर्म्स हैं। अब मैं आपको करंट डेंसिटी के बारे में बताता हूँ। करंट डेंसिटी
एक कंडक्टर के अंदर किसी भी पॉइंट पे वो कंडक्टर के यूनिट एरिया पर अमल करने वाला करंट होता है, और जो एरिया होता है वो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट के परपेंडिकुलर होता है। अब आगे इसकी इक्वेशन J इज इक्वल टू आई ओवर ए, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो बनेगी NEVD। अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म के अंदर लिखें तो I इज इक्वल टू J डॉट ए आ जाएगा हमारे पास। अब हम ओहम्स लॉ को डिस्कस करते हैं। हमारे पास किसी कंडक्टर से गुजरने वाला जो करंट है वो पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और पोटेंशियल डिफरेंस कौन सा होता है, जो कंडक्टर के दोनों एंड्स पर अमल कर रहा हो और फिजिकल कंडीशंस जैसा कि टेम्परेचर, मैकेनिकल स्ट्रेन, ये सब सेम रहते हैं। अब इससे आगे है हमारे पास I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V और V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। इसको सॉल्व करेंगे तो V इज इक्वल टू आर आई आएगा। R हमारे पास कांस्टेंट है, यह रेजिस्टेंस को शो करता है। अब मैं आपको कलर कोड फॉर कार्बन रजिस्टर्स के बारे में बताता हूँ। ये हमारे पास डायग्राम आ गई। इसमें जो फर्स्ट टू रिंग्स हैं ये हमें दो सिग्निफिकेंट फिगर्स देंगी। ये हमारे पास ये बी यानी कि ब्राउन कलर और ये भी वायलेट कलर, ये हमारे पास फर्स्ट टू रिंग्स हैं। आ गया थर्ड रिंग इंडिकेट्स द डेसिमल मल्टीप्लायर। तो ये जो हमारे पास थर्ड रिंग है ये डेसिमल मल्टीप्लायर के बारे में बताएगी। ये जो लिखी गई है ये जो ब्लैक थर्ड रिंग बनाई गई है। द लास्ट रिंग इंडिकेट्स द टॉलरेंस। ये जो लास्ट रिंग बनी हुई है गोल्ड जिसके साथ लिखा हुआ है
ये हमें टॉलरेंस के बारे में बताएगी इन परसेंट अबाउट द इंडिकेटेड वैल्यू। अब ए बी मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर सी प्लस माइनस डी परसेंट ओम, ये इक्वेशन बनेगी। अब ये हमारे पास एक टेबल बनाया गया है, इसमें कलर लिखे गए हैं और आगे उसकी वैल्यू नंबर्स में दी गई है। आगे मटेरियल्स दिए गए हैं और उनकी टॉलरेंस की परसेंटेज दी गई है। गोल्ड जो है इसकी टॉलरेंस है 5%, सिल्वर की 10% है, अगर कोई कलर ना हो तो 20% हम टॉलरेंस रखेंगे। तो ये हमारे पास जो फर्स्ट डायग्राम है इसमें देखें, पहले लिखा गया ब्राउन, ब्राउन की वैल्यू लिख दी हमने 1। आगे वायलेट की वैल्यू देखेंगे 7, 1 और 7 बन गया 17। आगे थर्ड है ब्लैक, तो ब्लैक के आगे वैल्यू लिखी गई है 0, तो 10 की ताकत हम 0 रखेंगे। आगे गोल्ड लिखा गया था, गोल्ड की टॉलरेंस है 5%, तो 17 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 0, 10 की पावर 0 होती है 1, तो 17 मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएगा 17 प्लस माइनस 5% आपके पास वैल्यू आ जाएगी। अब ये अगली डायग्राम आ गई। अगली डायग्राम में हम देखेंगे कि ये जो ग्रीन है, ग्रीन की वैल्यू हमारे पास 5 दी गई है और रेड की वैल्यू हमारे पास 2 दी गई है, तो 52 बन गया। आगे बी लिखा गया है हमारे पास जो कि ब्लू है, तो ब्लू की वैल्यू हमारे पास दी गई है 6, तो 52 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6। आगे सिल्वर मटेरियल दिया गया है, सिल्वर की टॉलरेंस है 10%, तो प्लस माइनस 10% ये वैल्यू हम लिख देंगे। आगे हमारे पास एक और लिखी गई है, तो इसकी वैल्यू अगर हम देखें तो ये पहले नंबर पे ब्राउन, फिर वायलेट, फिर ब्लैक, वही पहले वाले डायग्राम दोबारा लिखी गई है। और यहाँ गोल्ड नहीं लिखा गया, यानी कोई भी मटेरियल नहीं लिखा गया, तो नो कलर है तो इसकी टॉलरेंस हम 20% पुट कर देंगे। और अगर हम टेबल से कलर की यानी कौन सा कलर होगा तो उसकी कौन सी वैल्यू होगी, इस चीज़ को याद करना चाहते हैं तो ये देखें नंबर्स 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबर जो हैं बिल्कुल तरतीब से लिखे गए हैं। तो कलर को इनके हिसाब से याद करने का तरीका ये लिखा गया है, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज़ वेरी गुड वाइफ। तो ये पहला बीबी का मतलब क्या होगा, ब्लैक ब्राउन, इसका पहला बी। अगर रॉय में आर लिखा गया है रेड, ओ लिखा गया है ऑरेंज के लिए, ये वाई लिखा गया है येलो के लिए, ये जो ग्रेट का जी लिखा गया है ये ग्रीन के लिए, और ब्रिटेन का जो बी लिखा गया है यह है ब्लू के लिए, वेरी का जो वी लिखा गया है वायलेट के लिए, गुड का जी लिखा गया है ग्रे के लिए, और वाइट का जो डब्ल्यू है ये वाइफ में लिखा गया है। तो इस लाइन को याद करके आप कलर नंबर याद कर सकते हैं। तो ये हमारे पास कलर कोड फॉर कार्बन रजिस्टर्स ये वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब मैं आपको रेजिस्टेंस के बारे में बताता हूँ। हमारे पास एक कंडक्टर के अंदर जब कोई करंट गुजर रहा होता है तो उस करंट के गुजरने के रास्ते में जो मुज़ाहमत पेश आती है उस मुज़ाहमत को हम रेजिस्टेंस कहते हैं। रेजिस्टेंस की इक्वेशन है R = V/I। अब आगे है रेजिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ फिजिकल फीचर्स ऑफ द कंडक्टर। हमारे पास इक्वेशन है I = NEA इंटू VD। VD हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। तो इस इक्वेशन में हम जो हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी है VD जो के बराबर थी E/m इंटू T, इसके साथ VD को रिप्लेस कर देंगे। इसके बाद है I = NE²AT/m। अब ये देखें हमारे पास ये स्मॉल ई 2 बार था तो मल्टीप्लाई होकर E² बन गया, ये A नीचे आ गया और ये जो T था ये यहाँ पर आ गया, और ये जो स्मॉल m है ये पहले बटे के नीचे है ये आ गया। अब ये जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड E लिखा हुआ है ये बराबर होगा V/L।
V बटा L के बराबर हम लिख देंगे। इसके बाद हमारे पास है M, या हमारे पास ML ओवर N E² AT, और यहाँ हमारे पास है V ओवर I। अब ये जो हमारे पास V ओवर I है, V ओवर I हमारे पास होगा रेजिस्टेंस के बराबर R, M ओवर N² T L ओवर A, ये ऐसे ही आ जाएगा। अब आगे है ये जो M ओवर N² T, ये हमारे पास रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के बराबर होगा। ये हमारे पास गोल सा P जिसको हम रो पढ़ेंगे, तो R इज इक्वल टू रो L ओवर A, इसकी इक्वेशन बन जाएगी। रेजिस्टेंस जो है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये L लिखा गया है लेंथ, और A जो है हमारे पास एरिया, रेजिस्टेंस एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। और ये जो रेजिस्टेंस है ये नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करती है। इसके बाद है रेजिस्टिविटी डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ मटेरियल। रेजिस्टिविटी जो होती है वो मटेरियल की नेचर पे डिपेंड करती है, एंड नॉट ऑन द ज्योमेट्रिकल डायमेंशंस ऑफ द कंडक्टर। कंडक्टर की ज्योमेट्रिकल कंडीशन पर रेजिस्टिविटी डिपेंड नहीं करती। अब मैं आपको कुछ रिलेशंस के बारे में बताता हूँ, जैसा कि रो किसके बराबर है E ओवर J के, J किसके बराबर होता है I ओवर A, जो कि NEVD के बराबर है। ये इक्वेशन पहले आपको बता चुका हूँ। तो J की जगह NEVD पुट कर देंगे तो रो बराबर हो जाएगी E ओवर NEVD। अब VD हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, इसकी इक्वेशन लिखेंगे VD इज इक्वल टू E ओवर NEP। यहाँ जो E लिखा गया है ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड E किसके बराबर होगा V ओवर L के, तो E इज इक्वल टू V ओवर L हम लिख देंगे। तो VD इज इक्वल टू V ओवर NEPL, ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी। अब यहाँ हमारे पास लिखा गया है अगर हम टेम्परेचर को ज़्यादा कर देंगे तो इससे ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम हो जाएगी, और इसके अलावा रेजिस्टिविटी जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। जब हम लेंथ को बढ़ा देंगे तो हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम हो जाएगी। आगे है कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी। जो कंडक्टेंस है ये रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस है, इसका यूनिट है महो। आ गया कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी हमारे पास रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल है, इसका यूनिट महो पर मीटर है। आगे टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस, ये हमारे पास रेजिस्टेंस की इक्वेशन लिखी गई है R इज इक्वल टू M ओवर NE² व L ओवर A। तो इसको क्या करेंगे, ये रेजिस्टेंस की इक्वेशन पहले मैं आपको बता चुका हूँ। व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस, जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है, द नंबर ऑफ कोलिजन इंक्रीजेस, कोलिजन्स की तादाद बढ़ जाती है। ड्यू टू मोर इंटरनल एनर्जी, के इंटरनल एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से, एंड रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीजेस, और रिलैक्सेशन टाइम कम होने की वजह से। देयर फॉर रेजिस्टेंस इंक्रीजेस, ताहम हमारे पास रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाती है। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, इसको हम अल्फ़ा के साथ ज़ाहिर करते हैं। अल्फ़ा किसके बराबर है RT नेगेटिव R0 ओवर R0T, और क्या लिख सकते हैं अल्फ़ा इज इक्वल टू R2 नेगेटिव R1 डिवाइडेड बाय R1 T2 नेगेटिव R2 T1। तो ये टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस की इक्वेशन है। यहाँ जो R0 लिखा गया है ये रेजिस्टेंस है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। RT हमारे पास है रेजिस्टेंस एट T डिग्री सेंटीग्रेड, और R1 क्या चीज़ है, रेजिस्टेंस एट T1 डिग्री सेंटीग्रेड।
और R2 है रेजिस्टेंस एट T2 नॉट T2 डिग्री सेंटीग्रेड। आगे है अगर R2 R1 से छोटा होगा फिर अल्फ़ा की वैल्यू नेगेटिव होगी। अब ये जो था टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास है अनदर कलर कोड फॉर कार्बन रेजिस्टेंसेस। इसमें जो बॉडी का कलर है वो फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर देगा और जो कलर ऑफ द एंड्स गिव्स द सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर्स, और फिर डार्क जो है उसका कलर हमें डेसिमल मल्टीप्लायर के बारे में बताएगा। और फिर कलर ऑफ रिंग, ये जो हमारे पास रिंग होती है इसका जो कलर है वो हमें टॉलरेंस वैल्यू बताएगा। अब इस डायग्राम को आप देखें गौर से तो इसमें येलो बॉडी है और इसके एंड्स हैं रेड, डॉट है ब्लू और गोल्ड रिंग बनी हुई है। अब इसमें जो है जो YRB गोल्ड इसका लिखा हमने शॉर्टकट। अब Y जो है येलो इसकी वैल्यू क्या है 4। अब रेड जो है इसकी वैल्यू क्या है 2। अब B जो है हमारे पास ये डेसिमल मल्टीप्लाई ब्लू की वैल्यू कितनी है 6 और गोल्ड की टॉलरेंस क्या है 5%। तो इससे हमने कलर कोड जो है इसका निकाल लिया। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स का सीरीज कॉम्बिनेशन है। ये देखें हमारे पास पहली रेजिस्टेंस है R1, दूसरी रेजिस्टेंस है R2 और तीसरी रेजिस्टेंस है R3। ये एक ही लाइन में सीरीज इनका कॉम्बिनेशन बना हुआ है। तो इसकी इक्वेशन होगी R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ये हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस मालूम करने का फार्मूला है। R इज ग्रेटर दैन द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल। अब आगे है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। अब ये डायग्राम बनी है हमारे पास R1, R2 और R3, ये आपस में पैरेलल कॉम्बिनेशन के ज़रिए से जोड़े गए हैं। अब इसकी टोटल रेजिस्टेंस मालूम करने का फार्मूला क्या है, 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। R इज स्मॉलर दैन द स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल। तो ये हमारे पास अनदर कलर कोड फॉर कार्बन रजिस्टर, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर जो है ये कंप्लीट हो चुका है। अब मैं आपको सोर्सेज ऑफ EMF के बारे में बताता हूँ। EMF हमारे पास इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होती है। ये हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस की मैक्सिमम मैग्नीट्यूड होती है जो कि सेल के दोनों इलेक्ट्रोड्स के दरमियान होती है जब हम सेल से कोई भी करंट नहीं निकालते। अब है कंपैरिजन ऑफ EMF एंड पोटेंशियल डिफरेंस। EMF और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या फ़र्क है। फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास EMF इज़ द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स ऑफ द सेल when no current is drawn from the cell when the circuit is open। यानी जब हमारे पास ओपन सर्किट होगा EMF हमारे पास मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस है सेल के दोनों इलेक्ट्रोड्स के दरमियान जब हम सेल से कोई भी करंट नहीं निकालते। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या चीज़ है। पोटेंशियल डिफरेंस इज द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल्स बिटवीन एनी पॉइंट्स इन अ क्लोज्ड सर्किट। हमारे पास अगर एक क्लोज्ड सर्किट हो तो उस क्लोज सर्किट्स में दो पॉइंट्स के पोटेंशियल्स के दरमियान जो डिफरेंस होता है वो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस होता है। अब सेकंड पॉइंट की तरफ आते हैं। इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। ये सर्किट की रेजिस्टेंस से आज़ाद होती है यानी डिपेंड नहीं करती। अब पोटेंशियल डिफरेंस का सेकंड पॉइंट है इट इज़ प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस।
ये रेजिस्टेंस के प्रोपोर्शनल होती है बिटवीन द गिवन पॉइंट्स, दिए हुए पॉइंट्स के दरमियान। आगे थर्ड पॉइंट है, द टर्म ईएमएफ इज यूज्ड ओनली फॉर द सोर्स ऑफ ईएमएफ। ईएमएफ को हम यूज करते हैं सोर्स ऑफ ईएमएफ के तौर पे। आगे पोटेंशियल डिफरेंस का थर्ड पॉइंट है, इट इज मेजर्ड बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑफ द सर्किट। ये सर्किट के किसी भी दो पॉइंट्स के दरमियान मेजर की जा सकती है। फोर्थ पॉइंट है, इट इज ग्रेटर दैन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इन आ सर्किट। यानी कि एक हमारे पास सर्किट है, उसके दो पॉइंट्स हैं, उनके दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कम होगी और ईएमएफ जो होगी वो ज़्यादा होगी। आगे फोर्थ पॉइंट है पोटेंशियल डिफरेंस का, पोटेंशियल डिफरेंस इज ग्रेटर दैन ईएमएफ व्हेन द सेल इज बीइंग चार्ज। अगर हम सेल को चार्ज कर लें तो फिर पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ से ज़्यादा हो जाएगी। ये था हमारे पास ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस का कंपैरिजन। अब मैं आपको इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल के बारे में बताता हूँ कि सेल की अंदरूनी रेजिस्टेंस है वो क्या होती है। द ओपोजिशन ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट ऑफ द सेल, यानी कि हमारे पास एक सेल है, उसका एक इलेक्ट्रोलाइट है। सेल के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट मौजूद है उसने मुज़ाहमत पेश करनी है टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, के करंट जब गुजर रहा है तो इसके रास्ते में मुज़ाहमत पेश करेगा। थ्रो इट इज़ कॉल्ड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। इस चीज़ को इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं सेल की। आगे हैं फैक्टर्स इफेक्टिंग इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, यानी कि फैक्टर्स कौन से हैं इंटरनल रेजिस्टेंस के। फर्स्ट है लार्जर द सेपरेशन बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स ऑफ द सेल, यानी अगर सेल के इलेक्ट्रोड्स के दरमियान सेपरेशन ज़्यादा होगी, मोर द लेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट की लंबाई ज़्यादा होगी, थ्रो विच करंट हैज़ टू फ्लो, जिससे करंट ने गुजरना है, एंड कॉन्सिक्वेंटली हायर वैल्यू ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस, तो इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। आगे सेकंड फैक्टर है ग्रेटर द कंडक्टिविटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। अगर इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी ज़्यादा हो जाए, लेसर इज द इंटरनल रेजिस्टेंस, तो इंटरनल रेजिस्टेंस कम हो जाएगी ऑफ द सेल। इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। इंटरनल रेजिस्टेंस हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट्स की नेचर पे डिपेंड करती है। द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कॉमन एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड्स डिपिंग इन द इलेक्ट्रोलाइट। जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इलेक्ट्रोड का एरिया है और वो इलेक्ट्रोलाइट में डिप किया गया है। आगे है द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोड्स, यानी कि सेल की जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो इलेक्ट्रोड्स की नेचर पर डिपेंड करती है। आगे ये देखें हमारे पास एक डायग्राम आ गई है। अब इससे हम इक्वेशन बनाएंगे, सर्किट इक्वेशन। E इज इक्वल टू V प्लस V, बिग V है तो I और R बड़ा रखेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू IR और स्मॉल V होगा तो R छोटा लिख देंगे, IR प्लस IR, तो करंट हम कॉमन ले लेंगे I इंटू R प्लस R। अब क्या होगा, हमारे पास इक्वेशन जो बनेगी, I जो है ये एक साइड पे रहेगा और R प्लस R मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये E के नीचे आ जाएंगे। I इज इक्वल टू E और R प्लस R। दिस रिलेशन इज कॉल्ड सर्किट रिलेशन। इस रिलेशन को हम सर्किट रिलेशन कहते हैं और ये डायग्राम इसी इक्वेशन से रिलेटेड है। अब आगे है हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल इन टर्म्स ऑफ E, V एंड R।
अब ये हमारे पास डायग्राम आ गई। यहाँ हमारे पास इक्वेशन है E इज इक्वल टू वी प्लस वी, स्मॉल वी की जगह आई आर लिख देंगे, तो बिग वी जो है ये दूसरे तरफ जाके माइनस हो जाएगा। आई आर इज इक्वल टू ई नेगेटिव वी, डिवाइडिंग बाई आई आर इज इक्वल टू वी। तो हम क्या करेंगे, आई आर और वी बराबर हैं, हमारे पास ये जो लेफ़्ट साइड है इसको आई आर के साथ डिवाइड करेंगे और जो राइट साइड है इसको बिग वी के साथ हम कर देंगे डिवाइड। आगे क्या होगा, जो हमारे पास आई के साथ आई कट जाएगा, यहाँ बच जाएगा आर ओवर आर, ये जो स्मॉल आर है इसी साइड पे रहेगा और जो बिग आर है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ई ओवर वी, फिर वी ओवर वी का जवाब आ जाएगा 1। तो ये आर इज इक्वल टू ई ओवर वी नेगेटिव 1 मल्टीप्लाई बाय आर, ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी। आगे है डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल बाय वोल्ट मीटर मेथड, कि हम वोल्ट मीटर को इस्तेमाल करते हुए किस तरह से इंटरनल रेजिस्टेंस को फाइंड कर सकते हैं। ये हमारे पास डायग्राम आ गई है। ओपन सर्किट नो करंट इज ड्रॉन, ये हमारे पास एक ओपन सर्किट है और कोई करंट ड्रा नहीं किया गया और ईएमएफ जो है उसकी पैमाइश कर दी गई है। अब ये हमारे पास डायग्राम है, इसमें क्लोज्ड सर्किट है, करंट जो है ड्रान कर दिया गया है और पोटेंशियल डिफरेंस इसको मेजर कर दिया गया है। ये दो डायग्राम्स हमारे पास हैं। अब हमारे पास है सेल्स इन सीरीज कॉम्बिनेशन। Cells are connected in series when they are joined end to end। अगर हम सेल्स को एंड टू एंड ज्वाइन कर दें सो दैट सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मस्ट फ्लो थ्रू ईच सेल, कि हर सेल से गुजरने वाले करंट की मिकदार बराबर हो। ये हमारे पास डायग्राम बनाई गई है, ये सेल्स को सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ा गया है। ये डायग्राम आ चुकी है। ये हमारे पास द ई एम एफ ऑफ द बैटरी इज़ द सेल ऑफ द इंडिविजुअल ई एम एफ, तो जो ई एम एफ होगी वो तमाम इंडिविजुअल ई एम एफ के सम के बराबर होगी। द करंट इन ईच सेल इज़ द सेम, हर सेल के अंदर करंट सेम होगा एंड इज आइडेंटिकल विद द करंट इन द एंटायर, और मजमूई करंट जो होगा उसके भी बराबर होगा। आगे है थर्ड नंबर पे, द टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी इज द सम ऑफ द इंडिविजुअल इंटरनल रेजिस्टेंसेस, यानी कि हमारे पास जो अलग अलग से इंटरनल रेजिस्टेंस हैं उसका अगर हम सम लें तो हमारे पास टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस आ जाएगी। अब ये हमारे पास डायग्राम दी गई है, इसमें सेल्स का सीरीज कॉम्बिनेशन है, ये फर्स्ट सेल, ये सेकंड और ये थर्ड सेल। इन आगे है टोटल ईएमएफ ऑफ द बैटरी इज इक्वल टू एन ई फॉर एन नंबर ऑफ आइडेंटिकल सेल्स। टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस एन आर, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस क्या होगी, एन आर प्लस आर। आगे अब करंट की क्या इक्वेशन बनेगी, करंट आई इज इक्वल टू एन ई ओवर एन आर प्लस आर। तो ये हमारे पास टोटल ईएमएफ और टोटल रेजिस्टेंस, इनको डिवाइड करके करंट की हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी। अगर आर जो है छोटा होगा वो छोटा होगा एन आर से, फिर आई बराबर होगा ई ओवर आर के। अगर एन आर छोटा है एन से, फिर आई किसके बराबर होगा, एन ई ओवर आर। अब इससे हमारे पास कंक्लूजन क्या निकला, व्हेन इंटरनल रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल, जब इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत कम होगी कि हम उसे इग्नोर भी कर सकें, टू द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से, देन द सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, फिर जो सेल्स होते हैं वो सीरीज में जुड़े होते हैं
टू गेट मैक्सिमम करंट, जिसका मकसद ये होता है कि करंट की मिकदार जो है वो मैक्सिमम हासिल की जा सके। तो ये हमारे पास सेल्स इन सीरीज कॉम्बिनेशन जो है ये कंप्लीट हो चुका है। अब हमारे पास है सेल्स इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। सेल्स का पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है? Cells are said to be connected in parallel when they are joined positive to positive and negative to negative, such that current is divided between the cells. अगर सेल्स में करंट को डिवाइड कर दिया जाए, पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ जोड़ा जाए, नेगेटिव को नेगेटिव के साथ जोड़ा जाए, तो सेल्स को कहा जाता है कि ये पैरेलल कनेक्शन में है। आगे ये डायग्राम आ गई, ये 3 सेल्स हैं हमारे पास, ये पैरेलल जोड़े गए हैं। अब यहाँ क्या है? द EMF ऑफ द बैटरी इज द सेम एज दैट ऑफ सिंगल सेल। बैटरी का EMF बराबर होगा सिंगल सेल के EMF के। द करंट इन द एक्सटर्नल सर्किट इज डिवाइडेड इक्वली अमंग द सेल्स। एक्सटर्नल सर्किट के अंदर जो करंट है वो तमाम सेल्स में मसावी तौर पे तकसीम किया जाएगा। द रेसिप्रोकल ऑफ द टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, जो हमारे पास टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल है, इज द सम रेसिप्रोकल ऑफ द इंडिविजुअल इंटरनल रेजिस्टेंसेस। तो जो इंटरनल रेजिस्टेंस हैं सारी, पहली दूसरी तीसरी, उनके रेसिप्रोकल के सम के बराबर टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस होगी। टोटल EMF को हम E के साथ ज़ाहिर करेंगे और टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी को R/N के साथ ज़ाहिर करेंगे। टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट क्या है? R/N प्लस R। करंट की इक्वेशन क्या बनेगी? NE/NR प्लस R। ये हमारे पास करंट की इक्वेशन बन जाएगी। आगे है, अगर R छोटा है RN से, फिर I की इक्वेशन बनेगी NE/R। अगर RN छोटा है R से, फिर I की इक्वेशन बनेगी E/R। इसके बाद कंक्लूजन क्या है? When external resistance is negligible, जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ना होने के बराबर हो, इन कंपैरिजन टू द इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस के मुकाबले में, देन द सेल्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तब सेल्स को पैरेलल तरीके से जोड़ा जाता है टू गेट मैक्सिमम करंट, ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा करंट मिल सके। तो ये हमारे जो टॉपिक्स थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो इसके अलावा जो भी फिज़िक्स के टॉपिक होंगे उन पर वीडियो बनाई जाएगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मुझे दीजिए इजाज़त, शुक्रिया।